वेलकम चिल्ड्रन। आज हम क्लास 9th का प्रैक्टिस पेपर 1 करेंगे। ये मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन के लिए है। चैप्टर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। सही उत्तर चुनकर उसके सामने बने गोले को काला करें। आपको सही उत्तर चुनना है और उसके सामने बने हुए गोले को पेन से भर देना है, काला कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से कथन शुद्ध पदार्थ के लिए सही हैं। बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सही आंसर को चुन पाएंगे। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। तो बच्चों, पहला वाला एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, सही है। शुद्ध पदार्थ के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, ये गलत है। शुद्ध पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, ये भी गलत है। शुद्ध पदार्थ निश्चित अनुपात में तत्वों को मिलाने से बनता है। शुद्ध पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ के लिए चौथा और पहला दोनों सही हैं। सेलेक्ट करके आपको गोले को काला कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रण के गुण को नहीं दर्शाता। तो सभी जो दिए गए सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, वो मिश्रण के गुण को दर्शाएंगे, परंतु आपको छांटना है कौन सा ऐसा है जो मिश्रण के गुण को नहीं दर्शाता। मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिश्रण में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। तो मिश्रण में ऐसा नहीं होता बच्चों, सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के नहीं होते। मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। मिश्रण समवांगी या विषमांगी दोनों प्रकार का हो सकता है, ये भी सही है। तो बच्चों, मिश्रण के जो सही नहीं है मिश्रण के लिए वो कौन सा है? मिश्रण के में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का मिश्रण है। ए समांगी जो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, विषमांगी जो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, सममांगी जो टिंडल प्रभाव दर्शाता है, और डी है विषमांगी जो टिंडल प्रभाव दर्शाता है। तो पहले आपको ये पता लगाना है कि सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का मिश्रण सममांगी होता है विषमांगी। बच्चों, ये सममांगी होता है और सममांगी होने के साथ साथ ये क्या दिखाता है? टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, टिंचर आयोडीन एक एंटीसेप्टिक विलयन है जिसमें आयोडीन को मिलाया जाता है। टिंचर आयोडीन में आयोडीन को घोला जाता है एक लिक्विड में। आपसे पूछा गया है उस लिक्विड का नाम आपको बताना है। ए जल में, बी अल्कोहल में, सी पोटेशियम आयोडाइड में, और डी अल्कोहल और जल के मिश्रण में। तो बच्चों, टिंचर आयोडीन में आयोडीन को अल्कोहल में घोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसकी प्रकृति सममांगी है? बर्फ, लकड़ी, मिट्टी और हवा। तो बच्चों, आपको इनमें से निकालना है किस किस की प्रकृति जो है वो सममांगी है। कौन से सममांगी मिश्रण है? बर्फ, लकड़ी, मिट्टी और हवा। हवा एक सममांगी मिश्रण है और बर्फ एक सममांगी मिश्रण है। तो आप छांटकर सही उत्तर को काला करेंगे। नमक और अगला क्वेश्चन, नमक और जल के विलयन में। नमक और जल के विलयन में आपको बताना है विलेय और विलायक। तो जल विलायक है और नमक विलेय है, जल विलेय है और नमक विलायक है। बच्चों, जिस चीज़ को हम घोलते हैं किसी माध्यम में तो उसको हम विलेय कहते हैं, और जिसमें घोलते हैं जिसकी हम अधिक मात्रा लेते हैं उसको हम विलायक कहते हैं। तो यहाँ पर नमक क्या है? विलेय है, और जल क्या है? विलायक। सही उत्तर चुनकर आप गोले को काला करिए। बोरोन और कार्बन है। आपको दो तत्व दिए हुए हैं, बोरोन और कार्बन। ऑप्शन है ए दोनों उपधातु हैं, बी धातु और उपधातु है, सी उपधातु और धातु है, डी उपधातु और अधातु हैं। तो बोरोन बच्चों, बोरोन जो होती है वो उपधातु होती है और कार्बन अधातु होती है। तो आप जिस ऑप्शन में उपधातु और अधातु लिखा है डी में, उस पर काला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन से भौतिक परिवर्तन है? यहाँ पर आपको कुछ परिवर्तन दिए हैं, आपको उसमें से भौतिक परिवर्तन छांटने हैं। लोहे की रॉड को पिघलाना, सेकंड लोहे की रॉड में जंग लगना, थर्ड लोहे की रॉड को पीट कर मोड़ना,
और चौथा है लोहे की रॉड के तार खींचना। तो बच्चों भौतिक परिवर्तन छांटने के लिए आप क्या करेंगे, रासायनिक परिवर्तन को छोड़ देंगे। तो इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आप लोहे पे जंग लगने को छोड़कर लोहे की रॉड को पिघलाना, पीट कर मोड़ना या तार खींचना, ये सभी भौतिक परिवर्तन है। तो आप इस वाले ऑप्शन को निकाल कर उसको काला करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन है, यहाँ पर आपको परिवर्तन दिया है और आपसे पूछा है निम्न में से कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी में कील गाड़ना, सेकंड लकड़ी का सड़ना, थर्ड लकड़ी का जलना और फोर्थ लकड़ी को काटना। तो बच्चों लकड़ी में कील गाड़ना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लकड़ी का सड़ना एक रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, जबकि लकड़ी को काटना, बेटा किसी भी चीज़ को काटना जो है वो कभी भी रासायनिक नहीं होता। तो यहाँ पर कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन होंगे, लकड़ी का सड़ना और लकड़ी का जलना। तो आप इसको करेक्ट आंसर को चुनकर काला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए जिस भौतिक विधि का उपयोग हम करते हैं वो कौन सी है बच्चों, वो अपकेंद्रण विधि होती है। तो आप अपकेंद्रण विधि को छांटकर उसके सामने बने हुए गोले को काला कर दीजिए। नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। नमक और अमोनियम क्लोराइड, बच्चों अमोनियम क्लोराइड जो है ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, अर्थात ऊर्ध्वपातित कौन होते हैं, जिनको अगर हम हवा में खुला छोड़ दें तो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए। तो ऐसे पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातित कहते हैं और इन्हें हम किस विधि द्वारा अलग करते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। तो आप नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने हेतु आप किस विधि का उपयोग करेंगे। सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक को जल के विलयन से पृथक करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, ऊर्ध्वपातन विधि, आसवन विधि, वाष्पीकरण या अपकेंद्रण। हम इसके लिए वाष्पीकरण विधि करेंगे। हाँ, पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा और नमक हमें प्राप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो बच्चों आपको पता है कि टिंडल प्रभाव कौन दिखाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल विलयन टिंडल प्रभाव बताते हैं। अब आपको कोलाइडल विलयन छांटना है। नमक का घोल, स्टार्च का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन या उपरोक्त सभी। बच्चों कॉपर सल्फेट का विलयन और नमक का घोल नमक का घोल वास्तविक विलयन है, कॉपर सल्फेट भी वास्तविक विलयन है। स्टार्च का विलयन कोलाइडल है, इसलिए स्टार्च का विलयन जो है वो क्या दिखाएगा, टिंडल प्रभाव दिखाएगा। आसवन विधि द्वारा आप किस मिश्रण के अवयवों को पृथक कर सकते हैं। आसवन विधि द्वारा दो घुलनशील द्रवों को, काली स्याही में विद्यमान डाइयों को, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को या वायु से गैसों को। तो बच्चों आसवन विधि द्वारा हम दो घुलनशील द्रवों को अलग कर सकते हैं। अघुलनशील द्रवों को अलग हम किससे करेंगे, पृथक्करण कीप से। तो दो घुलनशील द्रवों का पृथक्करण हम आसवन विधि से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलाइडल विलयन के अवयवों को निम्न विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। कोलाइडल विलयन के जो अवयव होते हैं उसको भी हम एक विशेष विधि द्वारा अलग कर लेते हैं। आपको उस विधि का नाम बताना है, छानन विधि, अपकेंद्रीकरण, उपरोक्त दोनों या पृथक्करण की कीप द्वारा। यहाँ पर कीप आएगा, कीप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों, अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा हम कोलाइडल विलयन के अवयवों को अलग कर सकते हैं। वायु एक समांगी मिश्रण है, इसके अवयवों को निम्न विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। क्रोमेटोग्राफी, प्रभाजी आसवन विधि, ऊर्ध्वपातन। तो बच्चों वायु के अवयवों को अलग करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। तो उसे छांटकर आप गोला लगाइए। निम्नलिखित में से अधातु छांटिए। तो बच्चों उस समूह को छांटना है आपने जिसमें सभी अधातुएं हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें डी पार्ट पर सभी अधातु हैं, फास्फोरस, आयोडीन और कार्बन। तो आपको वो ग्रुप छांटना है जिसमें तीनों के तीनों दिए गए तत्व अधातु हैं। क्वेश्चन नंबर 18, समुद्री जल से प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का। तो जब हम किसी अशुद्ध पदार्थ को शुद्ध करते हैं तो बच्चों हम क्रिस्टलीकरण का उपयोग करते हैं। तो आप क्रिस्टलीकरण को छांटकर उस पर गोला लगाएंगे। बादल कोलाइडल मिश्रण है, द्रव में द्रव का, द्रव में ठोस का,
द्रव में गैस का या गैस में द्रव का। बादल में गैस में द्रव के छोटे छोटे अर्थात पानी की छोटी छोटी बूंदें तैरती हैं, तो ये गैस में द्रव का विलयन होता है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? जब दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, जब दो या दो से अधिक धातुएं के समांगी मिश्रण को, धातुओं को मिलाया जाता है और उनके समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको मिश्रातु या मिश्र धातु कहते हैं। तो आप उस पर उसको छांटकर उसके सामने बने गोले को काला करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।